और अब भोपाल से बड़ी खबर, जहां आज सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर यह आयोजन किया गया है। शिवाजी नगर के सुभाष विद्यालय में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मध्य प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज में सूर्य नमस्कार किया जाएगा। राजधानी में राज्य स्तरीय सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया है। तो युवा दिवस पर सामूहिक सूर्य नमस्कार करते हुए दिखाई देंगे। सभी स्कूल कॉलेज के जो छात्र हैं वो आज सामूहिक सूर्य नमस्कार करेंगे। भोपाल के सुभाष विद्यालय में मुख्य आयोजन किया गया है और इसी तरह मध्य प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज में आज सूर्य नमस्कार का सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजधानी में भी राज्य स्तरीय सामूहिक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीच में आपको डॉक्टर मोहन यादव दिख रहे होंगे और दाहिने बाएं और देखेंगे आप तो साध्वी प्रज्ञा भोपाल की सांसद दिख जाएंगी और राकेश सिंह दिख जाएंगे जो कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है। आप जानते हैं कि आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है जो हम सबके आदर्श रहे हैं आज और आदर्श अभी भी हैं। आज उनकी जयंती है और उनकी जयंती के मौके पर हम सब उन्हें याद करते हैं। और उन्होंने कहा था कि उठो जागो और तब तक काम करो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। और स्वामी विवेकानंद ने यह भी कहा था कि आप जैसा सोचेंगे आप वैसे हो जाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि हम सबल हैं तो आप सबल होंगे, अगर आप सोचेंगे हम निर्बल हैं तो हम निर्बल होते जाएंगे। और स्वामी विवेकानंद ही हैं जो शून्य पर अनवरत धारा प्रवाह बोलते गए थे। तो इसीलिए भारत ही नहीं देश के बाहर भी यानी विदेश में भी कई युवाओं के वो आदर्श हैं। उनका जीवन जो है हमारे लिए आदर्श है। तो आज उनकी जयंती है और उनकी जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उन्हें याद किया जा रहा है। सीएम मोहन यादव से बातचीत हो रही है, उन्हें कार्यक्रम के बारे में बताया जा रहा है, कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताया जा रहा है। साध्वी प्रज्ञा और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह भी वहां पर मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। युवा दिवस है और सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम रखा गया है। कितना बेहतरीन है कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर सूर्य नमस्कार का एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और अपने जीवन में कम से कम अगर आपको अपना जीवन बेहतर रखना है तो सूर्य नमस्कार को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाइए। जैसे आप पानी पीते हैं, जैसे आप भोजन करते हैं, जैसे दूसरे कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, स्कूल जाते हैं पढ़ाने, वैसे अपने जीवन में सूर्य नमस्कार को भी लेकर आइए। इससे आपकी विटामिन की समस्या भी दूर होगी। माता की और दूसरी बात कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर आज का ये खास करके युवा दिवस और युवा दिवस की आप सबको कोटि से बधाई। हम सब सौभाग्यशाली हैं। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश में से एक है, इसलिए हम सब इस बात का आनंद का महसूस करते हैं। अपने आप के लिए और अपने देशवासियों के लिए जोरदार करतब ध्वनि से अभिनंदन करें। यशस्वी प्रधानमंत्री का भी जोरदार अभिनंदन करें। हम सब सौभाग्यशाली है। आज से 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने जो घोषणा की थी कि 21 शताब्दी भारत की होगी, हम सब देख रहे हैं कदम कदम पर भारत का जो जिस प्रकार से पल प्रतिपल बदलता हुआ यह देश और देश की अनेकानेक उपलब्धियां अब हम अपनी पृथ्वी से लगा करके चंद्रयान और चंद्रयान से गगनयान के माध्यम से आदित्य तक अर्थात सूर्य तक भारत अपनी साख और धाक दुनिया में बना रहा है। और ये एहसास करा रहा है कि जिस प्रकार का समय चल रहा है, आर्थिक संपन्नता का हो, आर्थिक शक्ति बनने का हो, रक्षा के मामले हो, खेल के मैदान हो, जीवन का कौन सा क्षेत्र बच रहा है जहां हमारे अपने भारत का मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है। ये हमारा सौभाग्य है। और हम सब देखते हैं प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार का पूरा जीवन देशवासियों को प्रेरणा देने के लिए और हम सब के लिए बड़े गर्व
गर्व की बात है कि ऐसे प्रधानमंत्री जिस प्रकार से वो अपना जीवन जीते हैं और लगातार एक के बाद एक वो अपने एक एक कदम से पूरे देश को रोमांचित भी करते हैं, आनंदित भी करते हैं। और कैसा कमाल का व्यक्तित्व है कि युवा, बुजुर्ग, बच्चे सभी एक तरह से विवेकानंद की भांति हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सहज जुड़ जाते हैं। अभी हमने लक्षद्वीप में देखा है क्या पानी के अंदर के रोमांचक खेल में भी लक्षद्वीप को जिस प्रकार से उनने अपने ढंग से हमारे देश के अंदर की एक ऐसी टूरिज्म की बड़ी संभावना है। वाकई वो आनंद का क्षण होगा जब पानी के अंदर उनने अपनी चुप्पी लगाई और हमको लगा कि हाँ, हमारा अपना लक्षद्वीप भी कितना सुंदर हो सकता है। अब हमको विदेश जाने की जरूरत नहीं है। हम सब एहसास करते हैं इस बात का कदम कदम पर। जैसा वर्तमान का समय चल रहा है वो दौर अगर याद करें स्वामी विवेकानंद का, जब गुलामी का काल था और गुलामी के काल में कितने प्रकार से पता नहीं हमारी अच्छाइयों को दबा के रखा गया, हमारी अपनी विशेषताओं पे पता नहीं कितने प्रकार से कलंकित या कलुषित भाव से उस पर दुर्भावना व्यक्त की गई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब वैसे कठिन काल में भी स्वामी विवेकानंद ने अपने पूरे जीवन से और उनके जीवन में कितने विविधता वाले क्षेत्र है, यद्यपि वो मूलतः अपनी संन्यास वृत्ति वाले जीवन को अपना चुके थे, लेकिन विवेकानंद जी का जीवन अगर देखें वो हम सबके लिए एक अलग प्रकार से प्रेरणा देने वाला है। स्वामी विवेकानंद जिनके स्वयं के जीवन में उनने, आपको सबको मालूम है, साइंस की शिक्षा ग्रहण करते करते उनके जीवन में एक सदैव जिज्ञासा रहती थी और जब तक वो आंखों पे भरोसा नहीं कर ले, अंदर की आत्मा में मान नहीं ले, तब तक सहजता से विश्वास नहीं करते। हम सब याद करें वो प्रकरण को, हमने अगर पढ़ा होगा या सुना होगा, जब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ईश्वर किसने देखा है, ईश्वर को मैं देखूंगा तब विश्वास करूंगा। और ईश्वर की खोज में वो लगातार कई दिन कई लोगों से मिलते रहे, लेकिन अंततः स्वामी रामकृष्ण परमहंस जब मिले और काली माता के मंदिर में ले जाकर उन्होंने कहा ईश्वर को आपने देखा है? उन्होंने कहा देखा है। बोले मेरे को दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखा सकता हूँ। और ऐसा कहते हैं कि जब उन्होंने काली माँ के सामने दर्शन करने के लिए बताया तो हमारी अपनी जिस सनातन धर्म पर हजारों हजार साल से जो आस्था है, ऐसा माना जाता है कि काली माँ से उनका प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ है और वो क्षण ऐसा था जिस क्षण ने उनके जीवन को, पूरे जीवन को बदल दिया। अर्थात जिस भगवान के साक्षात्कार के लिए वो लगातार जिज्ञासु रहे, वो उनकी इच्छा व्यक्त करते रहे, लेकिन भगवान के मिलने के बाद ये हम सबके लिए प्रेरणा का वो क्षण हो सकता है जब उनने एक बार जीवन में वो ईश्वर से मिलने का साक्षात्कार किया। दोबारा वो ईश्वर के बजाय उनने कहा कि ये समूचे मानव ये ईश्वर के अवतार है, ईश्वर का प्रसाद है और हमारा अपना जीवन सेवा का, लोगों को लेके चलने का, गरीबों को संभालने का, देश को आगे बढ़ाने का, ये अनेकानेक जो हमारे मानवोचित गुण विकसित करने का जो मौका आता है, ये स्वामी विवेकानंद ने उसी समय से संकल्प लिया। और हम सब जानते हैं अमेरिका का वो शिकागो वाला क्षण जब स्वयं विवेकानंद ने इस बात का निर्णय किया है कि सनातन धर्म को जाने बिना दुनिया धर्मों को नहीं जान सकती। और विश्व धर्म सम्मेलन में जब वो सम्मिलित हुए, और हम सब जानते हैं कि जाने के और आने के दरमियान दोनों में कितना जमीन आसमान का अंतर है। वो दौर ऐसा था जब भारत को पता नहीं कितने प्रकार से हमारे सपेरों का, पता नहीं कितने प्रकार से अपने धर्म को लज्जित करने वाले वो बहुत सारे विश्लेषणों से भारत को जाना जाता था। लेकिन ऐसे कठिन काल में भी, अंग्रेजों के उस प्रभुत्वशाली समय में भी पश्चिम में जाकर के अपने धर्म की उदारता के साथ, बगैर किसी धर्म का अपमान किए, अपने धर्म की विशेषताओं को लेकर के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये जो उदात्त विचार उनके मन से जो निकला है, और अपने संक्षिप्त समय में भी अपने वक्तृत्व कला से जिस प्रकार से उनने दुनिया को चमत्कृत किया, हर एक कोई अपने अपने धर्म को ही श्रेष्ठ बताते हुए लगातार अपनी बात रख रहा था, लेकिन बजाय वो अपने धर्म के उस छोटे से कूप मंडूकता से बाहर नहीं आ रहे थे। लेकिन विवेकानंद ने जो हमारी सनातन संस्कृति हमको सिखाती है, हमने किसी को बुरा नहीं किया,
हमने किसी को लघु नहीं किया, लेकिन हमारा विराट व्यक्तित्व भी कम नहीं होता है। हम सबको लेके चल करके सबकी अच्छाइयों को भी धारण करने के बावजूद भी हमारे अपनी मूल अच्छाइयों के प्रति हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और हम सब जानते हैं आज भी इसी प्रकार से ये विविधता वाला देश, विविध धर्मों वाला देश, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जिसकी आबादी 142 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन इतनी विविधता वाले देश में भी जहां पर कई कई धर्मावलंबी अपनी बड़ी संख्या में बहुत बड़ी बड़ी आबादियों में रहते हैं, लेकिन मिलजुल करके जो हमारे संस्कार हैं हजारों हजार साल से, वो हमको गौरवान्वित करते हैं। आज भी करके जो हमारे संस्कार हैं हजारों हजार साल से, वो हमको गौरवान्वित करते हैं। आज भी दुनिया में कई सारे देश पुलिस व्यवस्था से संचालित होते हैं, उनके यहाँ कंट्रोल करने के लिए पुलिस की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आज हमारे कई कई 100 गांवों के बीच में भी एक पुलिस थाना भी अगर होता है तो भी पूरे क्षेत्र में शांति रहती, क्योंकि हमारा संसार का ये एकमात्र देश है जो पुलिस आधारित अपनी व्यवस्था को स्थापित नहीं करता है। ये अपने स्व अनुशासित होकर के स्वयं अपने आप में जीवन जीने की एक पद्धति लेके चलने वाला देश है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, स्वामी विवेकानंद के इस युवा दिवस के अवसर पर हमारे वो जो विशेषता वाला समय है, हम सब जानते हैं कि आज इस इतने कठिन काल में भी अगर विवेकानंद जी के अवसर पर ये जयंती मना रहे हैं तो एक साथ हमने दोनों लक्ष्य की प्राप्ति की है। एक तरफ हमने अपने उस जिज्ञासु समाज के साथ अपनी उस भूमिका को रखने का प्रयास भी किया है जो विवेकानंद को जानना चाहता, लेकिन विवेकानंद के माध्यम से सनातन संस्कृति से भी हम परिचित कराते हैं। और योग के माध्यम से भी, जैसे स्वामी विवेकानंद के उस भाव को जानने के बाद हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री ने 21 जून को जो अपने लिए योग दिवस घोषित कराया है, इस योग के मामले में विवेकानंद ने वर्षों पहले तक लगातार एहसास कराया था। इसलिए आज भी सारे साधु सन्यासी अपनी योग के माध्यम से, पतंजलि ने जो अष्टांग योग का दर्शन दिया है, उस अष्टांग योग की विशेषताओं के माध्यम से भी हम अपने अपार शक्ति का जो स्रोत मनुष्य का शरीर होता है, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि युवा दिवस के अवसर पर सारे विद्यार्थियों के साथ मैं मध्य प्रदेश सरकार का मुखिया होने के नाते से आपके बीच सम्मिलित हुआ हूं। मैं स्कूल शिक्षा विभाग और शासन के सभी अंगों का एक तरह से स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि स्वस्थ शरीर में भी स्वस्थ मन का वास होता है। ऐसे में योग के माध्यम से हम अपने शरीर को भी स्वस्थ रखें, नित्य अध्ययन करें और लगातार जो हम सबके मन में अपार भाव बना हुआ है कि हमारे अपने जीवन को सुधारते सुधारते हमारे जीवन की अच्छाइयों को धारण करते हुए न केवल मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएं बल्कि देश को भी आगे बढ़ाएं, अपना स्वयं का जीवन अच्छा करें, दुनिया के सामने हमारी अपनी भारतीयता को सिद्ध करें। मेरी अपनी ओर से इस मंच पे बैठे सभी अतिथियों का भी मैं वंदन करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जीवन के सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार लगातार सभी प्रकार के कामों को प्रोत्साहित करते हुए न केवल माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगी, बल्कि कोशिश करेगी कि पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 का राज्य हो, सबसे आगे बढ़कर के सभी व्यवस्थाओं को संचालित करते हुए सुस्थित करने के लिए लगातार कटिबद्ध रहे। मेरी अपनी ओर से ये 2024 की शुरुआत का समय है और शुरुआत के समय में हम पे कई सारी जवाबदारियां भी है। मध्य का प्रदेश होने के नाते से अपार संभावना वाला हमारा मध्य प्रदेश है और अपार संभावना वाले क्षेत्र में विविधता भी है। भौगोलिक दृष्टि से हम बहुत विशालता धारण करे हुए हैं, लेकिन अगर हम शहरी, ग्रामीण, वनांचल इन सब की बात देखें तो अलग अलग प्रकार की कई चुनौतियां भी हमारे सबके सामने हैं। लेकिन निश्चित रूप से हम सब संकल्पित हैं, हमारी अपनी वर्तमान की व्यवस्थाओं के आधार पर निश्चित रूप से मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से आप सबको एक बार फिर शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। और अब हमारा अगला कार्यक्रम सामूहिक सूर्य नमस्कार और प्राणायाम का होगा और सभी एक ही निर्देश पर एक साथ सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करेंगे। हेलो, मोबाइल बैठ के करना भाई, जो भी करना है। प्रस्तुत है सामूहिक सूर्य नमस्कार और प्राणायाम। हाथ चले हम, योग करें हम, नई सुबह नई रोशनी, बड़ी पुरानी पर की जानी योग की राहें।
विवेकानंद ने ही कहा था इस बात को कि आपके भीतर ही सारी शक्तियां विद्यमान हैं, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। और आज उनकी जयंती है। आज उनकी इस जयंती के मौके पर इस सामूहिक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। और साथ ही साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिकागो के उस भाषण का भी जिक्र किया जो ऐतिहासिक भाषण था। उस भाषण को दिए हुए 131 वर्ष हो चुके हैं। स्वामी विवेकानंद ने जब कहा हॉल में कि मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों, उसके कई मिनटों तक, आप जान लीजिए, कई मिनटों तक तालियां गड़गड़ाती रहीं, क्योंकि इसके पहले कभी ने इस तरह की बातों का जिक्र नहीं किया था। और वो स्वामी विवेकानंद का ऐतिहासिक भाषण था। इसीलिए आज सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है। 131 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध शिकागो में भाषण दिया था, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। 11 सितंबर 1983 को शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने ये भाषण दिया था। और इस भाषण को पूरे देश और दुनिया में बहुत ज्यादा सुना गया था। और आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें याद करने का काम, उन्हें नमन करने का काम किया जा रहा है। और IBC 24 पर आप लगातार देख रहे हैं, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन का वास होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आपका शरीर फिट रहेगा, जाहिर सी बात है, आपका शरीर ही फिट नहीं रहेगा तो फिर आपका मन विचलित रहेगा, परेशान रहेगा। तो सूर्य नमस्कार को अपने जीवन में आपको शामिल करना चाहिए। ये सीधी तस्वीरें आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से देख रहे हैं। युवा दिवस पर सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय सामूहिक सूर्य नमस्कार का ये कार्यक्रम है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। स्वामी विवेकानंद का नाम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप में हर देश, एक देश में स्वामी विवेकानंद की वृत्तता के कारण ही पहुंचा था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रही है। स्वामी विवेकानंद जिनकी जयंती पर युवा दिवस के अवसर पर यह राज्य स्तरीय प्रोग्राम हो रहा है, जिसकी कुछ तस्वीरें आप IBC 24 के जरिए लगातार देख रहे हैं। और हरप्रीत कौर रीन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। चूंकि ये राज्य स्तरीय समारोह का कार्यक्रम रखा गया है, वहां पर मौजूद है हरप्रीत कौर रीन। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बहुत ही भव्य कार्यक्रम है और लोगों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम रखा गया है। अभी वहां पर क्या हो रहा है और आगे क्या होना है? क्या ये पूरे राज्य में इस तरह का कार्यक्रम हर जगह पर आयोजित होगा? बिल्कुल, देखिए, स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर पूरे प्रदेश के साथ ही देश में युवा दिवस मनाया जा रहा है। राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है वो राजधानी भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में है। इस वक्त हम उसी मैदान में मौजूद है जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री राकेश सिंह, इसके साथ ही मंत्री लखन पटेल, मंत्री कृष्णा गौर सहित अधिकारी मौजूद हैं। बच्चे मौजूद हैं। देखा जा सकता है कि बेसब्री से सुबह से ये इंतजार कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक, और पूरे प्रदेश भर में ये
आयोजन हो रहा है। हालांकि राज्य स्तरीय जो मुख्य कार्यक्रम है वो राजधानी भोपाल में है, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है और बस अब से कुछ देर बाद ही वो इन्हीं बच्चों के साथ सूर्य नमस्कार करेंगे। उन्होंने यहाँ पर बच्चों को संबोधित भी किया है। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि आज एक खास दिन है, स्वामी विवेकानंद की जयंती है, इसे हम युवा दिवस के रूप में मना रहे हैं और इसके साथ ही राज्य स्तरीय सामूहिक सूर्य नमस्कार भी कर रहे हैं। यानी स्वस्थ रहने का जो मंत्र है, योग के साथ हमने अपने इन बच्चों को, इन देश का जो भविष्य है उसे दिया है, उसके साथ हम स्वस्थ रहने का जो प्रण है वो लेते हैं और इसके साथ ही युवा दिवस पर हम ये प्रण करते हैं कि हम न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश के विकास में भी अपनी जो अग्रणी भूमिका है वो यहाँ पर निभाएंगे। स्वामी विवेकानंद के जो आदर्श हैं उन पर हम चलेंगे। आपसे कुछ देर बाद ही इस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और जो यहाँ पर अतिथि मौजूद हैं, जिनमें देखा जा सकता है तस्वीरों में कि मंत्री राकेश सिंह मौजूद हैं, सांसद प्रज्ञा ठाकुर यहाँ पर मौजूद हैं, इसके साथ ही मंत्री कृष्णा गौर यहाँ पर मौजूद हैं। ये तमाम जो यहाँ पर मंत्री और नेता मौजूद हैं ये भी यहाँ पर सूर्य नमस्कार करेंगे, बच्चे भी सूर्य नमस्कार यहाँ पर करेंगे। इसके साथ ही खास बात यह है कि ठंड के चलते कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को इस सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया। हालांकि वो दर्शक बनकर देख जरूर सकते हैं, लेकिन 6वीं से 12वीं तक के बच्चों को, इसके साथ ही स्कूल कॉलेज के जो बच्चे हैं उन्हें भी यहाँ पर शामिल किया गया। अब से कुछ देर बाद ही सामूहिक जो सूर्य नमस्कार है वो यहाँ पर करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत ठीक 9 बजे से हो चुकी है। एक बार फिर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो यहाँ पर इन बच्चों को दिखाएंगे कि पूरी तरह से तैयार यहाँ पर बच्चे नजर आ रहे हैं, जो अब से कुछ देर बाद ही सूर्य नमस्कार करेंगे और प्रण लेंगे कि न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश के विकास के लिए वो अग्रणी भूमिका निभाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, योग करेंगे और स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने का भी यहाँ पर प्रण करेंगे। देखा जा सकता है कि न सिर्फ राजधानी भोपाल के शासकीय स्कूल सुभाष एक्सीलेंस का ये नज़ारा है, बल्कि आज ये नज़ारा प्रदेश के लगभग हर बड़े जिले, छोटे जिले, ग्रामीण, हर जगह जो स्कूल हैं वहाँ पर नजर आएगा। और बड़ी संख्या में सुबह से ही, जैसा हमने कहा कि स्कूल कॉलेज के जो बच्चे हैं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को बड़े भव्य तरीके से पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद की जयंती से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आह्वान किया है कि अगर स्वस्थ रहना है तो योग करना है, और जब आप योग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो ना सिर्फ अपने प्रदेश बल्कि देश के जो विकास है उसमें भी आप एक अहम भूमिका यहाँ पर निभाएंगे। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा कि हरप्रीत कौर रीन बता रही हैं कि पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, चूंकि ठंड है और इसके मद्देनजर उन्हें इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनाया गया है। हाँ, वो आ जरूर सकते हैं और इस कार्यक्रम को देख जरूर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप जानें, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ आप अपने जीवन में सूर्य नमस्कार को अभिन्न हिस्सा बनाएं, इसलिए इस तरह का प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। और हरप्रीत कौर रीन ने इस बात को बताया कि ये एक राज्य स्तरीय समारोह है। देश में युवा दिवस तो मनाया जा ही रहा है, भला वो शख्स कौन होगा जो स्वामी विवेकानंद को ना मानता होगा। सभी मानते हैं, तो जाहिर सी बात ये राज्य स्तरीय लेकिन समारोह है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अभी ये भोपाल की तस्वीरें आपको हरप्रीत कौर रीन दिखा रही हैं, जिसमें 6वीं से 12वीं तक के बच्चों ने हिस्सा लिया है। और क्या हरप्रीत कौर रीन, अभी भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहां पर मौजूद हैं, प्रज्ञा ठाकुर मौजूद हैं और डॉक्टर मोहन यादव के साथ राकेश सिंह भी वहां पर मौजूद हैं? साथियों, हमारा प्रदेश उपलब्धि बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ मौजूद हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और अब से कुछ देर बाद ही ये सभी सूर्य नमस्कार करेंगे। लेकिन उससे पहले युवा दिवस यानी कि स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जा रही है, तो उनके जो आदर्श है, उनकी जो प्रेरणा है, उनके जो संबोधन है, वो यहाँ पर छात्रों को सुनाए जा रहे हैं कि किस तरह उन्होंने अपने जीवन के कठिन काल में भी ऐसा काम किया जो आज ना सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए एक प्रेरणादायक है। वही जो वही जो संबोधन है स्वामी विवेकानंद का, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। उनके आदर्शों से रूबरू अवगत यहाँ पर बच्चों को करवाया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवा दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और इसके साथ ही अब सुना जा सकता है कि मध्य प्रदेश गान यहाँ पर बजाया जा रहा है, बच्चों को गान सुनाया जा रहा है और उस मध्य प्रदेश गान के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि कितना समृद्ध हमारा मध्य प्रदेश है, कितना भौगोलिक विविधताओं से भरा हुआ हमारा मध्य प्रदेश है। चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों के साथ आगे बढ़ता हुआ हमारा मध्य प्रदेश। और इस समय
IBC 24 की स्क्रीन पर ये वही भविष्य नजर आ रहा है मध्य प्रदेश का, जो न सिर्फ प्रदेश की तरक्की बल्कि आगे चलकर देश की तरक्की में शामिल होगा, अग्रणी भूमिका निभाएगा। देखा जा सकता है कि बड़े बड़े कटआउट्स यहाँ पर लगे हैं। स्वामी विवेकानंद का कटआउट यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यहाँ पे एक बड़ा सा जो कटआउट वो नजर आ रहा है। स्वामी विवेकानंद की प्रेरणाओं से बच्चों को यहाँ पर अवगत कराया गया, बताया गया कि किस तरह आपको अपने जीवन में भले ही चुनौतियां आए लेकिन डटे रहना है, उनसे पार पाना है। एक बार फिर मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि मंच की तरफ वो हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाएंगे। मंच पर वो तस्वीरें जो हमारे यहाँ पर जो मुख्य अतिथि तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं, राकेश सिंह मंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सांसद प्रज्ञा ठाकुर नजर आ रही हैं, मंत्री राज्य मंत्री लखन पटेल नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही विधायक यहाँ पर भगवान दास सबनानी नजर आ रहे हैं, कृष्ण गौर मंत्री नजर आ रही हैं। अब से कुछ देर बाद ही ये सभी यहाँ पर मंच पर ही सूर्य नमस्कार करेंगे। देखिए, कार्यक्रम की खासियत है कि बच्चों को तो यहाँ पर आह्वान किया गया, बुलाया गया है सूर्य नमस्कार में शामिल होने के लिए, लेकिन जो लोग यहाँ पर जो मुख्य अतिथि गणमान्य नागरिक, खुद मुख्यमंत्री, मंत्री शामिल हो रहे हैं, वो खुद भी इस कार्यक्रम में न सिर्फ शामिल होंगे बल्कि सूर्य नमस्कार भी करेंगे। 9 बजे का समय दिया गया था और 9 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो गया। मुख्यमंत्री बिल्कुल 9 बजने पर 5 मिनट में यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की यहाँ पर माल्यार्पण किया और उसके बाद बच्चों को शुभकामनाएं दी, पूरे प्रदेश के युवाओं को शुभकामनाएं दी और इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि लक्ष्य प्राप्ति की कामना हम करते हैं। बच्चों को उन्होंने बताया, युवा जो मौजूद है यहाँ पे उनको यहाँ पर बताया कि किस तरह कठिन परिस्थितियों में भी आपको अगर सामने आती है तो स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लें, उन्हें पढ़ें, उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करें। तो बस अब से कुछ देर बाद ही यहाँ पर सूर्य नमस्कार की जो तस्वीरें हैं वो नज़र आनी शुरू यहाँ पर होंगी और जो तमाम चेहरे मंच पर नज़र आ रहे हैं यानी प्रदेश के मुखिया वो खुद सूर्य नमस्कार में शामिल होंगे। सामूहिक सूर्य नमस्कार न सिर्फ राजधानी भोपाल बल्कि पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों से आज इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो नजर आएंगी। किसी ने सच ही कहा है कि योग न सिर्फ आपको शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से स्वस्थ करता है, स्वस्थ बनाता है और हमारे देश ने पूरी दुनिया में इसे साबित किया है। योग का डंका इसीलिए बजता है। शुरुआत भारत से हुई और आज पूरी दुनिया योग को अपना चुकी है। यही संदेश आज इन नौनिहाल, इन युवाओं को यहाँ पर दिया जा रहा है कि युवा दिवस मना रहे हैं आप, सामूहिक सूर्य नमस्कार करें और इसे अपने जीवन की एक आदत बना लें, इसे अपने जीवन में उतारें जो न सिर्फ आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगा बल्कि मानसिक रूप से भी आपको मजबूत करेगा। देखा जा सकता है तस्वीरों में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और राकेश सिंह भी यहाँ पर मंत्री नजर आ रहे हैं और बस अब से कुछ देर बाद ही सूर्य नमस्कार करते हुए प्रदेश के मुखिया बच्चों के साथ नजर आएंगे। तमाम जो तैयारियां की गई हैं, इस वक्त हम सुभाष एक्सीलेंस स्कूल के ग्राउंड में मौजूद हैं। करीबन 1000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर हैं जिसमें स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं और इस प्रांगण में ही नहीं बल्कि स्कूल का जो और छोटे ग्राउंड है वहाँ पर भी बच्चे मौजूद हैं। इस कार्यक्रम को जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो राजधानी भोपाल में इस स्कूल में, इसके साथ ही अन्य शासकीय स्कूलों में भी कार्यक्रम है। इसके साथ ही मंत्रियों को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि जो जहाँ पर मौजूद है वो अपने उन जिलों के स्कूलों में जाएं, बच्चों के साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करें। मध्य प्रदेश गान यहाँ पर सुनाई दे रहा है और इसके साथ ही अब मध्य प्रदेश गान की समाप्ति हुई और अब कुछ देर बाद ही अब यहाँ पर सूर्य नमस्कार शुरू होगा और जो तमाम बड़े चेहरे हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, मंत्री हैं और हमारे प्रदेश का जो भविष्य, देश का जो भविष्य है वो आज इसमें शामिल होगा। जी, योग पर्व जैसा मना। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश पहले राष्ट्रीय गीत, उसके बाद मध्य प्रदेश के गान के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, सूर्य को सम्मान देने का प्राचीन समय में योग का अभ्यास था सूर्य नमस्कार, जो कुल 7 प्रकार के 12 चक्रीय होते हैं जो आपके जीवन में बहुत ही अहम होते हैं और इसीलिए आज चूंकि युवा दिवस है, युवा दिवस मनाया क्यों जाता है ये भी आपको जानना चाहिए, जैसा कि हरप्रीत कौर बता भी रही और आप सभी भी जान ही रहे होंगे। चूंकि आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है, आज ही के दिन उन्होंने
जन्म लिया था। तो इस कार्यक्रम को बड़ी भव्यता के साथ पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। युवा दिवस के इस मौके पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया है। तो हम एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सुभाष एक्सीलेंस स्कूल की, जहां पर हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर रीन भी है। यहां पर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जो कि भोपाल की सांसद है, वो भी यहां पहुंचे हुए हैं। और 6वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र यहां पर पहुंचे हुए हैं और सूर्य नमस्कार में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। यह कार्यक्रम 1.5 घंटे का होगा, यानी 9 बजे से 10:30 बजे तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का देखिए उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप युवा रहें, तरोताजा रहें, फिट रहें। और जब आप फिट रहेंगे तभी आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा कर पाएंगे। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ये कहते भी हैं कि सारी शक्तियां आपके भीतर ही विद्यमान है। जितनी भी शक्तियां हैं आपके भीतर ही विद्यमान है। आप कुछ भी कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। ये मैं तो सिर्फ दोहरा रहा हूं, ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने, जो आपके जीवन का आज भी अभिन्न हिस्सा हो सकता है अगर आप अपने जीवन में अमल लाएं। इसके साथ ही अपने प्रबोधन में कई अहम बातों का जिक्र किया है डॉक्टर मोहन यादव ने। उन्होंने इस कार्यक्रम की एक रूपरेखा खींची। उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद का जीवन प्रेरणा देने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी मेरे दर्शक देख रहे हैं, क्या बताएं, इसमें कोई दो राय है? स्वाभाविक सी बात है। सीएम ने भोपाल में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन युवा दिवस पर शिवाजी नगर स्थित सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में राज्य स्तरीय सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में इस बात को कहा। आप लोगों ने सुना होगा, जितने लोग देख रहे हैं, आपने भी सुना होगा, आपने भी सुना होगा, आपने भी और आपने भी, जितने लोग हैं, यानी आप जबलपुर में हैं तब भी आप सुने होंगे, ग्वालियर में हैं तब भी आप सुने होंगे, श्योपुर में हैं तब भी, मुरैना में हैं तो भी, और भोपाल में हैं तो भी आपने सुना होगा, या विदिशा में हैं तब भी, रायसेन में हैं तब भी, छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में है तब भी आपने सुना होगा, देश के किसी कोने में है तब भी आपने सुना होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। आज से 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने इस बात का ऐलान किया था कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी। और आप लोग बताइए, क्या ये शताब्दी हमारी नहीं है? बताइए, सभी लोग बताइए। है, बिल्कुल ठीक आपने कहा। आज हम सब देख रहे हैं कि भारत चांद और सूर्य तक पहुंच चुका है। L1 के माध्यम से पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? चंद्रयान के जरिए चांद पर तो पहुंच ही चुका है, लेकिन सूर्य तक भी पहुंच चुका है। जीवन का कौन सा क्षेत्र बचा है जहां भारत का मान सम्मान नहीं बढ़ा है? कोई क्षेत्र आप बताइए जहां पर मान सम्मान न बढ़ा हो। नहीं पता होगा, क्योंकि हर जगह बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर कदम से युवाओं को रोमांचित करते हैं। अभी हमने लक्षद्वीप में देखा, उन्होंने पानी के अंदर स्पोर्ट्स का अनुभव दिखाया। यह हमारे भारत में ही संभव है। इन्हीं बातों का जिक्र किया है डॉक्टर मोहन यादव ने। देखिए, खुद सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, और ये इसीलिए कर रहे हैं कि मेरे भाइयों, जितने लोग बैठे हैं टेलीविजन स्क्रीन के सामने, आप लोग भी करिए। देखिए, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, राकेश सिंह भी कर रहे हैं, और सीएम तो कर ही रहे हैं। सीएम तो खुद एथलीट है, आपने कई जगह पर उनको देखा होगा, खुद एथलीट है। सूर्य नमस्कार आप सभी को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना होगा अगर आपको फिट रहना है तो। अष्टांग नमस्कार। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाना होगा और कानों के पास रखते हुए पीछे की तरफ झुकना होगा। इस मुद्रा में पूरे शरीर को एड़ियों से लेकर उंगलियों के सिरे तक ऊपर खींचने की कोशिश करना होगा। तो सूर्य नमस्कार की कई विधियां हैं। कुल 12 विधियां हैं और हर विधि यहां पर बाकायदा आपको करके दिखाई जाएगी। और खुद देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव कर रहे हैं। जो पहली विधि है, चूंकि शुरुआत से
प्रमाणासन। संचालनासन की स्थिति पुनः। ये देखिए बताया जा रहा है, अपने पैरों को एक साथ रखें। अगर आप टेलीविजन स्क्रीन के सामने तो आप भी ऐसा कर सकते हैं और अपने वजन को दोनों पैरों पर समान रूप से बैलेंस करें। ठीक है, अपनी छाती को स्ट्रेट करें और अपने कंधों को आराम दें। अब सांस लें, जितने लोग देख रहे हैं, और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को जैसे मुख्यमंत्री कर रहे हैं वैसे करिए, और फिर अपनी हथेलियों को प्रार्थना की स्थिति में छाती के सामने एक साथ लाएं, जैसे मुख्यमंत्री कर रहे हैं। देखिए देखिए कर रहे हैं ना, वैसे आप भी खड़े हो जाइए ना, टेलीविजन के सामने बैठे क्यों हैं सोफे पे, खड़े हो जाइए। हाँ, ऐसे ही कीजिए, गुड। अब देखिए दूसरा आसन करेंगे, पहला हो गया, अब दूसरा। द्वितीय चक्र का अभ्यास करते हैं। चूंकि सूर्य नमस्कार की जो दूसरी विधि है, नमस्कार मुद्रा, श्वास सामान्य, एकाग्रता का अनुभव, विनम्रता व धैर्य का विकास होता है इस आसन से। ये जैसे जैसे किया जा रहा है, अगर आप स्टूडियो में हैं, कैमरामैन की भूमिका निभा रहे हैं, तब भी आप कर सकते हैं, और आप दर्शक हैं हमारे तो भी कर सकते हैं। अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाइए। जैसे अब देखिए अपने हाथों को आपको पीछे की तरफ ले जाना है, वो पाचन क्रिया में बता भी रहे हैं, लंबाई बढ़ाने में भी बैलेंस करके, और ये फिर आप नीचे तक, घुटनों तक, बिल्कुल नीचे तक एकदम। अच्छा, डॉक्टर मोहन यादव प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार की जो विधि है उसे प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। के कारण सिर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाने में प्रयोग होता है। मेरे जितने भी दर्शक हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के और देश के जितने भी कोने में हैं, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। अगर आप ऑफिस निकल गए हैं तो कोई बात नहीं, अगर घर पे बैठे हैं, घर पे हैं और टेलीविजन के सामने हैं या मोबाइल के जरिए सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो थोड़ा कीजिए। जो दबाव पड़ रहा है उसे अनुभव कीजिए। 5 पर्वतासन सभी के लिए है। दाहिने पैर को भी पीछे ले जाइए, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास, दृष्टि नाभि। और कई बार आपको लगेगा कि नहीं हो पा रहा है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं हो पा रहा है तो अगर आप रोज अपने जीवन में करेंगे, देखिए जैसे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनके जीवन में ये शामिल होगा ना, इनकी दिनचर्या में शामिल होगा सूर्य नमस्कार, इसीलिए आराम से कर ले रहे हैं। तो आप सोच रहे हैं ये तो कर ले रहे हैं, हम कैसे नहीं कर पा रहे हैं? तो इसी बात को आपको बताने के लिए खुद डॉक्टर मोहन यादव ये कर रहे हैं युवा दिवस के मौके पर। ये अपने जीवन में आप भी इसे शामिल करें। पर्वतासन, श्वास को छोड़ते हुए हाथों और पैरों की मांसपेशियों को और तंत्रिकाओं को व्यायाम मिलता है। और ये कार्यक्रम 1.5 घंटे का है। देखिए ये सामूहिक सूर्य नमस्कार का ये कार्यक्रम रखा गया है, पूरे मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय कार्यक्रम रखा गया है। और जो नहीं कर सकते सूर्य नमस्कार वो बैठे हैं। बाकी देखिए ये 6वीं से 12वीं तक के बच्चे हैं, आगे की ओर और ये सब बड़े सधे हुए तरीके से कर रहे हैं। 8 पर्वतासन नियमित रूप से चलता रहे। बाएं से भरे, दाहिने से छोड़े, दाहिने से भरे और बाएं से छोड़े। दोनों हाथों को नीचे छोड़ दे। जब तीनों चक्र पूरे हो जाए, आंखों को बंद करते हुए महसूस कीजिए दोनों नासिकाओं से समान रूप से श्वास चल रही है। प्राणायाम के अभ्यास से, अनुलोम विलोम से श्वास का संतुलन होता है। देखिए बता भी रहे हैं कि अनुलोम विलोम से स्वास्थ्य का संतुलन बना रहता है, स्वस्थ स्वच्छ होता है अंदर से। इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम या नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी कहा गया है। शांत भाव से अनुभव करें। अगले प्राणायाम के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, श्वास को गति से लेना और छोड़ना, किंतु ध्यान रहे अधिक गति से श्वास को लेने और छोड़ने का अभ्यास नियमित अभ्यास के बाद ही करना चाहिए। इसलिए शुरुआत में हम मंद गति से, फिर मध्यम गति से, फिर तीव्र गति से करेंगे। गति से श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे।
भस्त्रिका प्राणायाम शुरू कीजिए। मंद गति से भरिए और छोड़िए लगातार। अब थोड़ी सी गति को बढ़ाइए। लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। अब और तीव्र गति से लीजिए, छोड़िए। ध्यान रहे, कफ या जुकाम की स्थिति में नासा छिद्र बंद हो तो इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। जिस नासिका से आराम से हो सकता है उससे करें। धीरे धीरे रुक जाए। शांत कीजिए मन को। भस्त्रिका के बाद शांत भाव से दीर्घ श्वसन कीजिए। यह अत्यंत आवश्यक है। यदि भस्त्रिका के बाद तुरंत हंसेंगे, बातचीत करेंगे आपस में तो उससे नुकसान होगा, क्योंकि यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को उत्तेजित किया है। शांत कीजिए। धीमे धीमे श्वास भरिए और छोड़िए। और अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी का अभ्यास अत्यंत आनंददायी होता है, किंतु ध्यान रहे अभ्यास करते समय आनंद का प्रकटीकरण नहीं करना है। बात नहीं करनी, हंसना नहीं है, गंभीरता से इसे करना है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम मुद्रा को लेते हैं। हमारे अंगूठों को कान में रखिए, कानों के अंदर। षणमुखी मुद्रा या सुनमुखी मुद्रा इसे कहते हैं। उंगलियों को क्रमशः अपने भौहों के ऊपर और नासिका के पास, सबसे छोटी उंगली होठों के ऊपर, बीच की 2 उंगलियां नासिका के पास। दबाए नहीं, बंद नहीं करें, हल्के से रखें। गहरी श्वास को भीतर भरिए और नाक से ही श्वास को छोड़ते हुए मादा भ्रमर के गुंजन के समान ध्वनि निकालिए।